पवन पहाड़ी जी के पिताजी हैं, उनका फोन आया था। तो यहाँ से वो गिरा, इसका नाम है नौलचड़ी। तो वो तो कतकम पड़ से वो धरोहर ही है। गुड मॉर्निंग घट्टी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह का नज़ारा 7 बज चुके हैं। और कल तो आपने देखा होगा बहुत सारा हॉल लगा था कोहड़ू, लेकिन आज बिल्कुल साफ है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा। बस वहाँ कोहरा है क्योंकि वहाँ नदी है इसलिए, लेकिन आज हिमालय दिख नहीं रहा। देखते हैं। खूब सारी आग जला दी है, सुबह 6 बजे ही जला दी थी। और रमा जी ने नहा धो के अपना पूजा पाठ कर रही हैं, फिर उनसे भी मिलवाते हैं आपको। हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। बात यह है, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कहाँ से? मेरे अपने घर से, हमने गांव से, अपने घट्टी से, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर आने पे। कितने बड़े बड़े होटलों में रुक जाओ और कहीं भी रुक जाओ, जो सुकून अपने घर पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। आप ज़मीन पर सो जाओ, कहीं बैठ जाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपने घर पहुंच चुके हैं। झगड़ियो, आप लोग कैसे हो? मैं अपने घर पर पहुंच गई हूँ। तो मुर्गियां भी आ चुकी है, मुर्गियों को मैंने चारा भी डाल दिया है और एक डॉगी भी आया था, उसको भी रोटी दे दी है ना। तो दिखाते हैं आपको मुर्गियां, और यहाँ की जो दिनचर्या होगी वो भी होगी, कि आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। चलो आपको मुर्गियां दिखाते हैं। बोर नहीं। एक मुर्गा देख रहे हो, ये और भी आए थे और मैंने चारा डाला तो आए नहीं, क्योंकि अब यहाँ सफाई हो गई है तो आ नहीं रहे। आ जाएंगे थोड़ी देर में। मुर्गियाँ आपको दिखा दी है। तो ये डॉगी आया था जिसको मैंने खाना दिया, तो एक ही रोटी थी और थोड़ा बिस्कुट दिया। तो अभी और रोटी बनाएंगे, नाश्ता जो भी बनाएंगे अभी पूरी उरी तो इसको ज़रूर देंगे। तो क्योंकि मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। और टीका पिट्ठा भी हो चुका था, आपको मैंने वीडियो में बताया नहीं। और मैंने जौ भी लगाया है। और साथ में एक बात है कि जो पवन पहाड़ी जी के पिताजी हैं, उनका घर परिवार सभी इतने अच्छे हैं। क्या उनका फ़ोन आया था कि आपने तो फ़ोन नहीं किया, कहाँ हो, कैसे हो? तो मैंने कहा मैं ऐसे मैंने सोचा घर पहुंच के ही फ़ोन करूंगा। अब घर कल पहुंचा हूँ, फ़ोन आया था मेरे पास परसों। अम्मा से भी बात हुई थी मेरी। अम्मा अरे भुला भुला कह रही थी, कहती तू तो मैंने कहा तू अम्मा मत कहना, मेरे को बुआ कहना, ऐसा बोल रही थी। और बहुत अच्छा लगा, फिर आना और खा पी के जाना कह रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर देते हैं उनके पापा, तो मैं उसे पिन करके रख रहा हूँ ताकि सबकी नज़रों में आए। तो आप भी देखना कमेंट सेक्शन में, पवनदा के पापा, पवन पहाड़ी पवनदा के पापा है ना, तो कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। कितने लोगों से मैं मिला हूँ, लेकिन एक अलग ही छटा है उनके घर, उनकी बात ही अलग है। अब कितना बोलूँ मैं, समझ नहीं आता। मैं गदगद हो जाता हूँ उनको याद करके ही, है ना। मन करता है फिर जाएं उनके पास, जाएंगे, है ना। तो उनका अपनापन सा हो गया, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा अपनापन पहले वीडियो में था, है ना। हम पवन को तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक बार उनके माँ बाप से मिलके, हाँ अम्मा से मिलके, तो बहुत ही तो गदगद हो चुका हूँ मैं। वो चचा कहते थे आग सेकने से अच्छा परिश्रम करो। आग के लिए ये मेहनत हो रही है। मैं ले आया हूँ कुल्हाड़ी और ये लकड़ी फोड़ दिए, है ना, जो कल लाया था, क्योंकि वो लंबी लंबी है तो उनके 3-3 टुकड़े कर देते ताकि अंगीठी में आराम से आ जाए। तो आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, हिमदर्शन लॉज। और ये है इनका लॉज है, होटल है। तो यहीं आया था मैं, भाई की दुकान है नीचे। तो मैंने उससे थोड़ा दूध मंगाया है। मैंने कहा दूध वाला गाड़ी आती है, उनको दूध सप्लाई करता है, तो मैंने कहा दूध दे देगा। तो ये भाई साहब हैं जो नल लगाते हैं घर घर जल वाले। तो सुबह सुबह आ गए थे 6 बजे, घूम रहे होंगे बेचारे बाहर। बिहार के हैं, हमने कहा बिहार के हैं भाई, मोतिहारी जिला मोतिहारी के। तो हमने कहा बैठो चाय वाय पी लो। तो हमारा काम तो कर्तव्य करना है, फल देना काम ऊपर वाले का। तो अब रमा जी ने पूरी बना दी है। बनाते बनाते मुझसे कहा गरम गरम नाश्ता कर लो, सर्दियों के दिन है। और लगी है बेचारी कढ़ाई में। तो हमने ताला लगा दिया है और मैं और रमा जी जा रहे हैं। जो हमारी सिस्टर मिली थी हमें कमेडी देवी में, उनके पिताजी एक्सपायर हुए हैं, आज 15-20 दिन हुए हैं। तो उनकी हमारी एक चाची जी आई सुबह सुबह, वो कहती है वहाँ चलते हैं। उस जगह का नाम है खिने। तो कम से कम 3 किलोमीटर का ट्रैक है और चढ़ाई भी है।
अब रमा जी कैसे जाती है पता नहीं। तो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं जंगल ट्रैक। वहाँ देखो कैसे कैसे अपना जीवन निर्वाहन कर रहे हैं, वो सब दिखाऊंगा। बचपन में तो हम बहुत जाते थे, और आज मैं जाऊंगा कम से कम 2002 में गया था, तो 20 साल बाद वहाँ जाऊंगा मैं। पहुँच चुके हैं जहाँ से पैदल ट्रैक करना है। गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी कर दी है। 2-2.5 किलोमीटर हम गाड़ी से आए हैं और 3 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना है। तो रास्ता है कुछ ऐसा। तो रमा जी हैं और हमारी चाची जी हैं। तो यहाँ से दिख रहा है सिलपोड़ी, और ये है हमारे दोस्त तारादत्त का घर, और ये सामने जहाँ हमने रात बिताई थी, जंगल वाले घर। तो कुछ इस तरह का रास्ता है, और आगे आगे थोड़ा सा पतला हो जाता है। और रमा जी की सांस फूल रही है, तबीयत जैसे। और ज़्यादा दूर नहीं आए अभी, ये मेरी उंगली है, वहाँ पर रोड है, वहाँ से इतना ही आए हैं अभी। और बादल भी लग गए हैं। शाम को आजकल मौसम ऐसी हो जा रहा है। चलते हैं धीरे धीरे। तो हमारे एक भाई साहब थे दलपत जी, चले गए बेचारे अब दुनिया छोड़ के। उनका मकान है ये, और जहाँ हमें जाना है वो खिने है वहाँ। तो लोग कहाँ कहाँ बस गए। रमा जी कह रही इतनी दूर, क्या करें। रमा जी पहली बार जा रही हैं। यहाँ तक तो आई हैं रमा जी। पहले हमारे यहाँ पहले घास काटने के लिए हमारा प्लॉट था यहाँ पर, तो रमा जी यहाँ घास काट के कितनी बार ले गई यहाँ से। और हम तो दिन रात का रास्ता था ये, यहाँ कितनी बार आते थे। कई बार तो दिन में 2 चक्कर भी लगा देते थे। जब हमारी भाई साहब की शादी हुई तो उनके बड़े बड़े बच्चे हो गए, तो उनकी शादी में तो 2-3 चक्कर लगा देते थे। अब सोचना पड़ता है आने के लिए, क्योंकि सब ये मोटापा ले जाएगा। ये है कुछ इस तरह का रास्ता है, काफ़ी चौड़ा बना दिया अभी। पहले वहाँ नीचे थोड़ा सा पतला संकरा था, लेकिन यहाँ अभी काफ़ी चौड़ा बना दिया है। टोटल 4 मवासे रहते हैं, 5 अभी 5 मवासे थे टोटल, जिनमें से अब 4 ही हैं वहाँ। और 4 में से कभी कोई इधर कभी कोई उधर, तो परमानेंट 2-3 मवासे ठहरे। तो भाई रास्ते में मिल गया है। तो इन्हीं के पिताजी थे जो एक्सपायर हुए, तो हमारे चाचा जी। और इनको आपने पहले भी देखा होगा, जो नींबू खाना था ना, पत्ते में नींबू खाया था। ये सब वो लोग हैं, है ना। ठीक है मेरे, फिर मिल आज उच रहे हैं। हो आज ये देखिए, ये लोग भी है यहाँ पर। एक नीचे बैठा, हेलो हेलो गुणी गुणी। यहाँ मैं इसलिए रुका था, तो हमारी बहन की एक बार शादी हुई थी, बहुत साल पहले की बात है। अब जब बारात आई तो उसमें एक खाया पिया आदमी था, वो संभल नहीं सका। अब रास्ते देखो कैसे हैं। पहले ही बोला था कि खा पी के मत आना। तो एक आदमी, ये देख रहे हैं आप, यहाँ अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ गिरूँगा तो नीचे जाएगा। तो यहाँ से वो गिरा सीधा नीचे, रुकने के यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, सीधा नीचे पहुँचा। और फिर उसे 4 कंधों की ज़रूरत पड़ी, तो एंड द स्पॉट मौत होगी उसकी, और जगह जगह से टूट गया। फिर उठा के ले गए। तो बारात तो जा ही रही थी, बारात के कार्यक्रम थोड़ी रुकते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे रास्तों में दारू ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है, और संभल के चले। और ऐसे रास्तों में वीडियो भी ना बनाएं, क्योंकि आपका ध्यान वीडियो पर होगा, ठोकर लगी तो, है ना। तो चलते हैं, वहीं जाके बनाएंगे। आप कल परसों खूब ज़्यादा बारिश हुई थी, तो देख रहे हो पूरे रास्ते का क्या हाल है इतना। और ये वाली चढ़ाई जो है आते समय बहुत दुख देगी, बहुत। तो गांव घरों में हर जगह का नाम होता है, तो यहाँ है, इसका नाम है नौलचड़ी। तो बहुत चढ़ाई है यहाँ पर। नौलचड़ी की ठाड़ बोलनी है हमारे, नौलचड़ी ठाड़ी, है ना। बहुत चढ़ाई है यहाँ पर। और यहाँ से घास का गट्ठा लेके आते थे हम लोग कभी, मेरी माँ अच्छी याद। यहाँ बहुत सारे आंवले के पेड़ दिख रहे होंगे आपको। हमने कितना आंवला तोड़ा है यहाँ से, पूछो मत। थैला भर भर के कि किसके थैले में ज़्यादा आते हैं।
बहुत सारे अंधाधुंध आंवले के पेड़ है यहाँ पर। जैसे जैसे हम आते रहते हैं अपने रास्तों में, तो रमा जी कह रही हैं एक जगह खड़े होकर बनाओ, तो यादें ताज़ा हो जाती हैं और फिर वो मेमोरी में चले जाते हैं पुरानी। तो यहाँ पर डॉगी भाव भाव कर रहा है। वो ये चाची जी का घर है और चाची वो आ रही है, बाद में आते हैं यहाँ। तो आखिरकार पहुँच ही गए हम लोग। वो देखो, ओ आला अनु। तो ये है भूमि। हम लोग यहाँ बैठे बहुत देर हो गई है, तो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये हमारे चाचा जी का घर है और बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बतिया रहे हैं। वो हमारी चाची और रमा जी, और ये है भूमि, है ना। तो भूमि का पापा कहाँ गया है? कहाँ गया? कम्फर्ट दुकानम। ये तो तू कतकम पढ़ से हैं? बीसम। ओ बहुत बढ़िया हुआ यार, तू तो बीसम पढ़नी है। और नाम तो बता दे अपना, नाम क्या है? भूमि। और कौन कौन? भाई का नाम बताओ। पूरा नाम बता अपना। सूरज। सूरज। मम्मी का नाम? बोलो। मंजू का नाम? मम्मी का नाम? मंजू देवी बोल। मंजू देवी सत्यवली। मंजू देवी सत्यवली। पापा नाम तो बता दे। जगदीश। जगदीश? खाल जगदीश। पूरा नाम बोलो। जगदीश सत्यवली। अच्छा वो कुछ नहीं करता, आजा। एक है 3 पैर वाला है, 4 पैर से ज्यादा भाग रहा है। इतने तो 4 पैर वाला नहीं भाग पा रहा जितना ये 3 पैर वाला भाग रहा है। ले आजा, अभी तो आधा ही इंटरव्यू हुआ है, पूरा करो ना। हैं? आ जाओ। ये 20 में पढ़ती है ये लड़की। 20 में पढ़ती है। ओ 20 में नहीं गए। ओहो, पहली बार हम कुछ हम 17 में पढ़ या 20 में पढ़ रहे है ना। तो पहले हम कहते थे हम 17 में पढ़ रहे हैं और ये चली गई 20 में। देखो अब तरक्की हो गई है। आधा घंटा बैठने के बाद अब यहाँ 3 मुआशे रहते हैं, तो दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, फिर तीसरे के यहाँ जाएंगे। तो आए हैं तो सबसे मिलते हैं, और यही मेल जोल तो इंसान का प्रेम भाव बढ़ाता है ना। अच्छा लगा। और छोटी बच्ची बड़ी क्यूट थी ना, बीसम पढ़नू, है ना। कितनी खूबसूरत है बच्चिया। ये है हमारे ताऊ जी का घर। भाई साहब है, ताऊ जी तो रहे नहीं। तो 20 साल पहले मैं यहाँ आया था ताऊ जी को देखने, है ना। ओह, मैं आया हूँ बैक साइड में घर के, और कभी यहाँ 16 भैंसें बंधी होती थी। और मैंने खुद देखा, ये जो भाई साहब रहे यहाँ पर, उनकी शादी में कम से कम कई कनस्तर घी निकाल दिया। घी में ही पूरियाँ तली थी, खाना वाना बनाया था। तो एक दिन वो था, एक दिन यहाँ भी था। और जब इनकी शादी हुई थी तो पूरा ये एरिया भरा पड़ा था। और यहाँ उन दिनों केले पके थे। केले तो आज भी हैं कच्चे होने पर, लेकिन ये वाले ऊपर वाले नहीं थे, नीचे के खेत में थे। ऐसा दिन भी देखा हमने। और आज एक जानवर नहीं है। परिवार के 2 सदस्य यहाँ पर, भाभी जी पता नहीं कहाँ गई है, और भाई साहब वहाँ पर बैठे हैं। तो इस घर में मैं आया हूँ कम से कम पूरे 20 साल बाद। तो ये भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से चलते हैं आगे को। भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है, और एक आप बुजुर्गों की धरोहर आपको दिखाता हूँ मैं। तो मुझे ये ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव करती है। वो धरोहर है ये, इसको बोलते हैं मानहिर। तो ये मानहिर है, और ये गेहूं का जो डंठल होता है उससे बनता था, अब तो ख़त्म हो चुका है। और ये है पाट, और ये पाट है पेड़ में से निकलता है ये बेल। तो बेल होती है उसमें से निकलता है। तो घर में ही बुना जाता था, शायद हमारे ताऊ जी ने बनाया हो कभी। तो काफ़ी साल पुराना है ये। तो मैंने देखा, पिछली बार चटाई दिखाई थी, इस बार ये मानहिर दिखाया है। तो यहाँ खूब सारे लहसुन हो रखे हैं, लहसुन की खेती। और वो बिटिया वहाँ से देख रही है। कितने घर हैं, 2 घर यहाँ पर बिल्कुल टूट चुके हैं। तो पहले सब में लोग रहते थे, फिर बुजुर्ग जैसे जैसे बुजुर्ग जाते रहे, वैसे वैसे सब कुछ
बच्चे इधर उधर चले गए रोजगार में। तो ये है उत्तराखंड की कहानी। एक ये छानी भी है, ये भी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। इसमें पहले रहते थे, फिर नया मकान बनाया। तो यह है बनकोटा। यहाँ रोड भी है, तो आपको देख रही होगी ये रोड। तो ये रोड भी आ गई अब यहाँ। पहले यहाँ के लोग पैदल ही आते थे, हमारे यहीं से राशन वाशन जाता था घट्टी से। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये देखिए आप। लेकिन यहाँ काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी लोग रहते हैं। और आप खेत भी देख रहे होंगे, तो काफ़ी लोगों ने खेती भी कर रखी है। देखिए बिल्कुल हरा हो रखा है बिल्कुल। और रोड आ जाती है यहाँ भी, लेकिन यहाँ मवासे ही 3-4 हैं। तो इसलिए देखते हैं आने वाले टाइम में हो सकता है लिंक रोड बन जाए। तो चाय वाय हमने पी ली है। तो चाची जी ले आएंगे माल्ट। कह रहे माल्ट ले जाओ, यार रामगढ़ के माल्ट है। और हमारा जो है जाना दुर्लभ हो रहा है, और कह रहे चाय माल्ट ले जाओ। हम कशी जानू यहाँ पर वही है ना, माल्ट कर ली जानू। तो 2 दाने ले जाते हैं खाने के लिए, है ना। दी भी धार ले बटपन खा लो ना। ना दी भी है बस बटपन। ठुलठुल भी छाड़ ली। तुम ले गए थे चार भी लो, बहुत है। बस हम का ले दीजिए। बस रास्ते में जाते हुए खाएंगे। दूर पे ले चल जाइए तो दूर ठीक से काकी बजानू है। तो ये देखिए खूबसूरत घर है ना, गांव घर। तो ये है गोट। चलते हैं आगे को, और चाची को लगाते हैं आवाज। ठीक है, डॉगी बेचारा बहुत प्यार आ रहा है मुझे, है ना। आप सबको बाय बाय बोल दिया है, आप चलते हैं। और हमें जाना है ओ ऊपर पहले, फिर वहाँ से सड़क में। सड़क है उतनी दूर, है ना। जो बच्चियाँ 20 में पढ़ती है ना, उनका घर है ये। 20 में पढ़ लूँ। आओ आओ रमा जी आओ। तो यहाँ बैठ चुका हूँ, और बड़ी वाली चढ़ाई हमने पार कर ली है, ये वाली। और वो घर दिख रहे हैं आपको, वहाँ से आ गए हम। हाँ बोलो रमा जी। मेरी तो हालत खराब हो गई है, मैंने तो ये कभी देखा भी नहीं था, आज पहली बार गई। चलो सांस ले लो फिर बात करेंगे। हालत खराब हो गई है। हाँ लाओ रमा जी, माल्टा खाते हैं, माल्टा लाओ। ये देखा आपने, ये क्या बात है। ये देखो, ओह कितने लिखमा हो रहे हैं। यही खा रहे हैं लंगूर, इन पेड़ों पर हो रहे सब मूंगफली जैसी। तो मैंने यहीं से वीडियो बनाई थी, वो है खिने करके। तो आप बोलते हैं बाय बाय खिने। पूरा शरीर हो चुका है पसीने पसीने, आप देख रहे होंगे पूरा पसीना हो चुका है। और रमा जी लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग और सड़क में पहुँच चुके हैं। और वो है मेरी धन्नो। तो थोड़ा आराम करते हैं, सांस थोड़ा सा नीचे करते हैं, फिर चलते हैं आगे। मुँह सूख गया, मैंने कहा माल्टा ही खा लेती हूँ। खाओ, रामगढ़ के माल्टा है। रामगढ़ के माल्टा खाओ। तो रमा जी रामगढ़ के माल्टे खा रहे हैं। आँख में जा रहा पसीना, और हवा चल रही है, और ठंडा भी लग रहा है। तो पहुँच चुका हूँ खूबसूरत लोकेशन पे। और ये व्यू देखिए कितना शानदार है ना, देखिए। और सूर्यदेव वहाँ बादलों के अंदर है। और ये है देखिए, आ गया हूँ मैं पर्यटन स्थल में। और ये हिमांशु है, तो ये इनकी भैंस है। क्या खूबसूरत दिन रहा आज, और इतना ट्रैक करके आए हैं। पूरा 3.5-7 किलोमीटर का ट्रैक होगा, कम से कम 6 किलोमीटर तो होगा ही। खूबसूरत दिन रहा कुल मिला के। और मतलब ये दिन भी होना चाहिए, खूब शरीर में पसीना पसीना हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, अब घर जाएंगे, थकान मिटाएंगे, आग वाग जलाएंगे, चाय वाय पीते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर करना। और जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, ताकि कोई भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मुझे फॉलो करना, और लाइक ज़रूर करना, और अच्छे कमेंट करना, है ना। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।